नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूथ सेंटर में, जहां पर एक सैनिक सेवा परिषद, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके लिए तृतीय तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। फिर उन्होंने कहा वो बोलते हैं हमें पूरे आगरा में बनाने पड़े। उन्होंने टेंडर तो हमारे पास है, फायर टेंडर। जो फायर टेंडर जो गए सारे आगरा के जो फायर टेंडर बढ़ाए गए वहाँ 14 फायर टेंडर स्टेशन में खड़े सेवा सेवा and all the members, I hope, let us cheer. Let us cheer and wish for Captain God a long life, and we should meet again on the next year and next year and next year. जिनको बुढ़ापे में डॉक्टर देते हैं साहस की दाद, उनके शौर्य और साहस को हम हमेशा रखेंगे याद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और साहब कैप्टन गॉड long live, long live, long live, long live, long live। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ आशीष जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। में जो बॉडी बिल्डर्स हैं विक्की भारद्वाज हैं, जो कि सब लोग इनसे परिचित हैं। ये मिस्टर यूनिवर्स हैं और इंटरनेशनल एथलीट हैं। ये काफ़ी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अलग अलग कंट्रियों में, और यूएस में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये। राइट, विक्की भारद्वाज जी ही अपने बारे में और ज़्यादा बताएंगे इसमें, तो ज़्यादा सर आज युवाओं के लिए कुछ बताइएगा और इसके साथ साथ अपने ब्राह्मण वर्ग के लिए भी कुछ बताइएगा। हाँ गाइस, मैं आप सबको बस एक यही बताना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड ट्राई टू डू वर्कआउट। किसी भी तरीके का वर्कआउट करना हमारे को ज़रूरी है। 24 आवर्स के अंदर हमारे को अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा देना ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे, आपका माइंड हिट रहेगा और फिट रहेगा। जब माइंड फिट रहेगा तो डेफिनेटली आपको आपके बिजनेस में, आपके वर्क में, आपके फैमिली में सक्सेस मिलेगी। बस यही कहना चाहूँगा कि बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों पे कन्वर्ट हो और औरों को भी यही एडवाइस करें। सर, आज के प्रोग्राम के लिए कुछ बताइए। जैसा कि आज मैंने लाइफ में पहली बार ये अटेंड करा है, रियली वेरी हैप्पी कि मैं इस इवेंट्स का एक आज मैं पार्ट बना हूँ, और इसके अंदर मुझको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं और देखने को भी मिली हैं। एंड विल ट्राई टू अटेंड नेक्स्ट टाइम ज़रूर, अगर ये हमें इनवाइट करेंगे, और मैं इसका पार्ट भी बनना चाहूँगा और इस संस्था के लिए भी मैं कुछ अपनी तरफ से हेल्प करना चाहूँगा। जो मेरी टीम है उन सब की तरफ से जैसा होगा, जो भी होगा, हम भारद्वाज जी से डिस्कस करेंगे। जो हमारे से होगा हम डेफिनेटली उसको करेंगे। आज युवा जो है खान पान में कुछ हिम्मत हो रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए एक मजबूत राष्ट्र के लिए युवा को जागना ज़रूरी है, और जो कि बहुत जाग चुका है, क्योंकि अब हमारे देश में
खाली मेल ही नहीं, फीमेल भी बहुत एक्टिव हो चुकी हैं स्पोर्ट्स में, और जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बस यही कहना चाहूँगा कि अपने देश का नाम रोशन करने के लिए डाइट के बारे में सबसे पहले कहना चाहूँगा, टेस्ट इज़ वेस्ट फॉर फिटनेस। ओके, टेस्ट पे हम डिपेंड होते हैं तो हमारी बॉडी का जो भी हमारा स्टेमिना है वो सब खराब हो जाता है, तो हमें टेस्ट को छोड़ना चाहिए। आपका मतलब ये है कि जो फास्ट फूड चल रहे हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। यस, साथ में ये है कि अपने घर का फूड खाना चाहिए। यस, विशेषकर स्पॉट डाइट में कैसा विचार है? हाँ, जितना ज़्यादा हम वेजिटेबल यूज़ करेंगे उतना हमारी बॉडी को अच्छा प्रोटीन मिलेगा और हमारी पर्सनालिटी डेवलप रहेगी। सर, देश की सेवा की जब बात आती है, सैनिक सेवा की बात आती है, आप उसके लिए कितना तैयार रहते हैं, क्या करें? देखो जी, हम तैयार तो हर तरीके से हर वक्त रहते हैं, लेकिन जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से दी जाएगी, हमें बताया जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब हमारे को इस चीज़ में हम जुड़े हैं, देखा है, अब पता लगा है, एंड डेफिनेटली विल डू माय बेस्ट फॉर दिस संस्था। थैंक यू वेरी मच। सैनिक सेवा परिषद के बारे में, उसके बारे में देखिए, ये जो सैनिक सेवा परिषद है, ये अपने आप में एक अनोखी सैनिक सेवा परिषद है, क्योंकि मैं जितनी भी सैनिक सेवा की संस्थाओं से जुड़ा हूँ उसमें केवल और केवल सैनिक ही आते हैं। और ये एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारे सिविलियन भाई हैं, जो चाहे कोई वकील हैं या बॉडी बिल्डिंग से हैं या दूसरे व्यवसाय से हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे सुरेश पटेल जी आए थे जो मध्य प्रदेश से आए हैं, अमोल पटेल जी आए हैं, ये सब अलग अलग काम धंधों से हैं। और देश में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि भी सैनिकों के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वो खाली हम सैनिकों पे ना छोड़ दे के जो सैनिक रिटायर हो गए वही सैनिकों को देखेंगे। इन लोगों में ऐसी देश की भावना है कि जो सैनिक के परिवारों को कोई कष्ट है, जो सैनिक सीमा पे हैं उनके परिवार में कोई कष्ट है, तो हम उस कष्ट को दूर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप सैनिक जो भी हैं या वर्तमान में हैं या रिटायरमेंट हैं, सभी के परिवारों को आप देख रहे हैं। जो सर्विंग हैं, जो रिटायर्ड हैं, जिनके परिवारों को, अगर कोई सीमा से हमारे पास फोन आता है कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है और मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम दूर करते हैं। किस तरह से दूर करते हैं, क्या क्या ये संस्था का क्या कार्य है? उसके घर पे जैसे हमारे पदाधिकारी जाते हैं, किसी के बच्चे की कोई एडमिशन की प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसकी जाके हेल्प करते हैं। जो सैनिक को छुट्टी नहीं मिलने के कारण काम नहीं हो पा रहा, वो काम हम यहाँ करते हैं उनका, ताकि उसको ये ग्लानि ना हो कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं अपने घर का काम कर सकता था। वो अपनी शांति से अपनी ड्यूटी करता रहे चैन से। कोई केस भी लड़ना होता है तो आप सैनिकों का फ्री सैनिकों के लिए हम फ्री केस लड़ते हैं, क्योंकि मैं खुद में रिटायर्ड सैनिक हूँ, तो अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेवी से रिटायर्ड सर, जो आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे। सर, आप किस तरह से जुड़े हैं? मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ, और हकीकत तो ये है कि ये मैं हर रोज़ इनसे जुड़ा हूँ। जिस तरह की ये संस्था है, ये काफ़ी यंग लोग हैं और इनमें बड़ा जोश है, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा मतलब उत्साहित रहता हूँ इनके प्रोग्राम में आने का, और मुझे तो हमें बहुत सम्मान मिलता है। और मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि आगे के युवक इनकी तरह जोश से काम करें, और सभी जो ना, ख़ास तौर पे ये नहीं कि किसी रिटायर्ड फौजी को ही वो करते हैं, नहीं, इनका तो जो भी जहाँ भी इनको मौका मिल जाए काम करने का, सेवा करने का, ये सेवा भाव से काम करते हैं। सैनिक नाम तो इन्होंने पता नहीं क्यों रखा हुआ है, वरना ये तो हर तरह के सैनिक हैं। ये खाली फौजी रिटायर्ड सैनिक नहीं, ये वैसे सेवा सैनिक हैं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कहते हैं मैं परम सेवक हूँ, इसी तरह के ये लोग वो है सेवा। और इनमें इनका जज्बा देखने लायक है। आपने देखा होगा आज का प्रोग्राम, मैं तो थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज मेरा अर्लियर कमिटमेंट था वहीं मेरे उसमें। आज सुभाष अपनी जो वो है आज़ाद फौज की स्थापना के उसमें उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भी गाजियाबाद में फंक्शन रखा हुआ था। आज आपको इस संस्था से जुड़कर या फिर इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? मैं तो बहुत अपने आप को एलिवेटेड समझता हूँ, एंड आई फील वेरी प्राउड। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दिस गाइस। दे आर लाइक माई यंगर, दे आर लाइक माई ग्रैंडसन्स एक्चुअली। देश को क्या संदेश? देश के लिए तो ये बताओ ना, एक बड़ा अच्छा संदेश है कि जो जिस तरह की जोश की भावनाएं हैं, ये जो ना अपने समाज, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और देश के युवाओं के लिए तो बड़ा एक इस तरह की जो मीटिंग्स हो, ये और लार्ज स्केल पे होनी चाहिए।
जिससे आगे का जो युवक है वो अपने आप एक तरफ उत्तेजित होकर आगे निकलेगा उसमें देश की सेवा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टेट की टीम जो इस पूरे प्रोग्राम को संभाल रही थी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या विशेष तैयारी थी और उन्होंने किस तरह से इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जय हिंद, जय भारत सभी को। ये हमारा सैनिक सेवा परिषद है जो कि पिछले 3 साल से कार्यरत है, जो कि कोरोना काल में काफ़ी सहयोग किया है लोगों का हम लोगों ने। इसके साथ ही जितने भी हमारे सैनिक हैं, हम सब उनके साथ खड़े होते हैं, उनके परिवार के लिए पेंशन्स प्लान है वो देते हैं उनको। इसके अलावा स्कॉलरशिप बच्चों के लिए शहीदों के घरों में जाकर हम चेक करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा उनकी पेंशन्स अगर बंद हो गई हो तो पेंशन चालू करवाते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री करवाते हैं। इसका कोई लीगल केस है तो लीगल केस हम हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे जो एडवोकेट्स हैं सैनिक सेवा परिषद के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। इसमें हमारे 3 साल का जो सफ़र था, उसकी बुनियाद हमने कहाँ से रखी, कैसे रखी, वो सब चीज़ें आज हमने डिस्क्राइब किया लोगों को। जो हमारी टीम थी, पूरी टीम यहाँ पर आई है ऑल इंडिया की। अभी तक हम लोग 12 स्टेटों को कवर कर चुके हैं। 12 स्टेट में अभी सैनिक सेवा परिषद के ऑफिसेज़ चल रहे हैं। 12 स्टेट में हम लोगों ने पूरी टीम अपनी तैयार की है, जो कि सब लोग सभी से बहुत अच्छे हैं और सब लोग देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। कौन लोग हैं जो इस सैनिक सेवा परिषद से जुड़ सकता है? इसमें कोई भी जुड़ सकता है। भारत का नागरिक हो, देश के लिए उसके मन में कुछ करने की उमंग हो, तो वो इस सैनिक सेवा परिषद में जुड़ सकता है। इसमें सिर्फ देश सेवा, सैनिक सेवा और समाज सेवा है। इंसान सोचता है कि मैं किसी संस्था में जुड़ के उनके फ़ायदे उठा सकूँ, मेरे टोल फ्री हो जाएँ या मैं कहीं पुलिस वालों के साथ कुछ हो जाए तो फ्री हो जाऊँ, वहाँ से छूट जाऊँ। ऐसी संस्था में कुछ नहीं है। ये संस्था निस्वार्थ भाव से काम करती है। जितने भी सैनिक सेवा परिषद में अभी तक पर्सन्स जुड़े हुए हैं, उनको सैनिक सेवा की तरफ से कुछ दिया नहीं जाता है, वो अपने मन से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। आपको कितना समय हो गया है इस संस्था? एक्चुअल में इस संस्था को स्टार्टिंग में हम ही लोगों ने स्टार्ट किया था और 3 साल पूरे हम लोगों को हो चुके हैं। इस संस्था में अभी नेशनल कमिश्नर मैं ही हूँ, मैं ही इसको नेशनली देखता हूँ। बाकी हमारे दिनेश भाई साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, कपिल देव शर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय टीम में प्रवक्ता हैं हमारे, सुमित जी हैं जो दिल्ली को देख रहे हैं, जीएस मान जी हैं हमारे जो कि लीगल एडवाइज़र हैं और एयरफोर्स रिटायर हैं जो कि हमारे लीगली केस जितने भी होते हैं सब वही देखते हैं। अविनाश शंकर जी हमारे जो कि पैट्रॉन हैं। तो सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी, आप बॉडी बिल्डर भी हैं, जैसे कि इन्होंने बताया मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। आपका क्या सहयोग है इस संस्था में? मेरा सहयोग इस तरह से रहा है इसमें सैनिक सेवा संस्था से, जो हमने स्टार्टिंग किया था, नीरज भारद्वाज, दिनेश, कपिल, हम तीनों ने मिलके और भी जो हमारे साथ में मेंबर जुड़े हैं एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के, तो हम सब ने मिलके इसकी एक नींव बुनियाद एक स्ट्रॉन्ग बनाई है। आज का क्या उद्देश्य? आज का उद्देश्य तो बस यही था कि हम आम पब्लिक को और जो जनता है उनको इस चीज़ के बारे में बताया कि सैनिक सेवा हम संस्था कोरोना काल में भी और वैसे समाज सुधारक में भी हर तरह से हम उनका आधारपूर्ण मतलब काम करते रहे और करवाते रहे। आप कुछ बताना चाहेंगे? सैनिक सेवा परिषद अपने आप में एक अनूठी संस्था है जिसमें निस्वार्थ भाव से सभी लोग कार्य करते हैं। आज हमारे एक आवाज़ पे कई स्टेटों से लोग उठ के आए हैं। महाराष्ट्र से आई है टीम हमारी, मध्य प्रदेश से टीम आई है। उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं हम लोग कि उन्होंने हमारी बात को इतनी गंभीरता से लिया और देश हित और सैनिकों के हित के लिए उनके में इतनी जागरूकता है और यही हमारा प्रेरणा स्रोत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर न्यूज़ की टीम से भी आपको बहुत बहुत बधाई इस संस्था को चलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।